तो दोस्तों आज मैं आपको जो बता रहा हूँ आप बस उसको सुन लो, इससे आप पूरी जियोपॉलिटिक्स बस चंद मिनटों में ही समझ जाओगे। कहानी है 1999 की। उस टाइम तक पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिए थे, लेकिन उसके पास डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं था। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि परमाणु बम को हाथ से फेंक कर मार दिया जाए। उसके लिए एक मिसाइल की आवश्यकता होती है जो कि उस परमाणु बम की डिलीवरी कर पाए आपके टारगेट तक। अब ऐसे में पाकिस्तान ने चुपचाप एक डील करी कोरिया के साथ। कोरिया के पास दरअसल मिसाइलें तो थीं सोवियत यूनियन के टाइम की। उनकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स कर इन्होंने अपनी खुद की मिसाइलें बना ली थी, लेकिन इन्होंने परमाणु बम नहीं बना पाया था। ऐसे में पाकिस्तान और कोरिया ने डील करी कि एक परमाणु बम देगा दूसरे को और दूसरा पहले को देगा मिसाइलें और इनकी टेक्नोलॉजी। और ऐसा हुआ भी। CIA ने खुद ये बात कंफर्म करी कि दोनों देशों के बीच में ऐसी डील्स हुई थी और ठीक इसी प्रकार की कुछ डील हो रही है रूस और ईरान में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, पूरे पश्चिमी वर्ल्ड में इस टाइम पर कोहराम मचा हुआ है, खास करके अमेरिका और इजराइल में। दोस्तों इस खबर को पूरा जानने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। चलिए अब हम वीडियो में वापस आते हैं। तो दोस्तों इस कोहराम का कारण ये है कि जिस बुरे सपने से ये लोग पिछले 20 साल से भाग रहे थे, वो सपना अब लगभग पूरा हो चुका है रूस की मदद से। और इनका बुरा सपना ये था कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार धारक देश ना बन पाए, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऐसा हो चुका है। ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ चुके हैं, वो भी रूस की कृपा से। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो दोनों देशों के बीच में एक न्यूक्लियर डील हो चुकी है जो कि बहुत ज्यादा खुफिया रखी गई है, जिसके तहत ईरान रूस को मिसाइलें देगा, बैलिस्टिक मिसाइलें। इसी के साथ जो ड्रोन हैं, जो एम्यूनेशंस हैं, ये सभी चीजें तो प्रोवाइड करवाएगा ही। इसी के साथ हर एक प्रकार के हथियार जिसकी जरूरत रूस को होगी, ईरान वो सब सप्लाई करेगा रूस को। और इसी एहसान के बदले रूस परमाणु बम देगा ईरान को। रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ संख्या में परमाणु बम सप्लाई कर दिए गए हैं ईरान को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रूस कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा परमाणु बम बनाने की, ना ही किसी अन्य प्रकार की टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है। दरअसल यहाँ पर बात हो रही है एक्चुअल न्यूक्लियर बम की, जो कि एकदम रेडी टू फायर है। और इसमें बताया जा रहा है कि दोनों देश अभी इस डील को सीक्रेट रख रहे हैं, वरना इससे रूस की बदनामी होगी कि रूस ने न्यूक्लियर पॉलिफरेशन संधि, जो कि एक ग्लोबल संधि है, परमाणु बम के प्रसार को रोकने के लिए उसका उल्लंघन हुआ है। क्योंकि इस संधि के तहत रूस ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो दुनिया भर में परमाणु बम के विस्तार को रोकेगा और किसी भी अन्य देश को ना तो परमाणु बम देगा और ना ही देने देगा। अब ऐसे में अगर ये डील हो चुकी है तो इस संधि का उल्लंघन है और इसके तहत पूरे दुनिया में रूस को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ केवल अमेरिका और पश्चिमी देश एक्शन नहीं लेंगे, पूरी दुनिया को इसमें कूदना होगा और पूरी दुनिया यहाँ पर एक्शन लेगी रूस के खिलाफ। इसमें अमेरिका, भारत, चीन सभी के सब इन्वॉल्व होंगे और इसीलिए फिलहाल इस बात को एकदम सीक्रेटली रखा जा रहा है। जब एक सही टाइम आएगा तो एक सही बहाने के साथ इस डील को दुनिया के सामने लेकर आया जाएगा। अब भले ही ये कोई रिपोर्ट ही क्यों ना हो, लेकिन पूरी पश्चिमी दुनिया में इसने एक कोहराम मचाकर रख दिया है और बैठक पर बैठक करे जा रहे हैं पश्चिमी देशों के लीडर। कल की बात करें तो कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इमरजेंसी बैठक करी है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ व्हाइट हाउस में। इसी के साथ नाटो में बैठक हो रही है। यूरोप के तमाम देश एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं कि इस पूरी सिचुएशन से अब कैसे निपटा जाए। लेकिन इस पूरे मामले से जो देश सबसे ज्यादा कंसर्न है वो है इजराइल, क्योंकि इजराइल ने इतने सालों तक कोशिश करी कि ईरान के पास कोई भी परमाणु हथियार ना आ पाए। यहाँ तक कि इन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ मिलकर साइबर अटैक और फिजिकल अटैक्स भी करवाए ईरान के अंदर। लेकिन अब उसके बावजूद रूस की बस एक छोटी सी मदद से ईरान के पास अगर परमाणु बम आ जाते हैं तो ये इजराइल के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा होगा, जो कि इजराइल के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। ऐसे में इस पूरे मामले में दुनिया का क्या रिएक्शन रहेगा, कैसे वो एक्ट करेगी और अगर सच में ऐसा हुआ है तो इजराइल क्या एक्शन लेगा। खैर आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करें।